भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठाव नटरई नटारा। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। दीप दीप के भूपति आए, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव अनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीरया ए रणधीर। मतलब हर तरीके के जितने भी राजा लोग आए थे करीब करीब अपने तरीके से जा करके धनुष को देखा, छूने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन सब शांत होकर के चले आते थे। अब ये सब देख करके बड़ा ही एक तरीका से जनक जो है अकुला रहे हैं, और अकुला ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप करने के राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, तथा बहुत रणधीर भी आए हैं, परंतु शिव धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। यानी कि मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। कहूँ काही यही लाभु न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाई तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। मतलब इस लाभ को किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु शंकर जी के धनुष को किसी ने नहीं चढ़ा। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, किसी ने तिल भर भी भूमि से नहीं छुड़ा सका। इस प्रकार प्रभु बहुत, और जनक राजा बहुत दुखी हो रहे हैं। स्वीकृत जाई जो पनि परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करहूं। जो तन ते बीनु भट सब भाई, तो पुनि करी हो तन हसाई। मतलब यदि मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो मैं क्या करूंगा, यह कन्या कुंवारी ही रहे। अगर प्रण तोड़ूंगा तो मैं उपहास के पात्र बनूंगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, वीरहीन हो गई है। जब जनक जी का यह वचन स्त्री पुरुष जानकी जो देखकर बहुत दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। क्यों उठे? क्योंकि वो शेषा अवतार है। देखते हैं कि सांप लोग तुरंत फुफकारते हैं, तो शेषा अवतार है नाग, तो वो फुफकारे तमतमा के उठे और उनकी भौवें टेढ़ी हो गई, होठ पड़कने लगे और फड़कने लगे और नेत्रों से क्रोध लाल हो गए। कही ना सकत रघुबीर लग डरे, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। रामचंद्र जी तो ये जान गए थे, तो उन्होंने बोला सकर सर नवा करके, श्री राम रघुवीर जी से डर तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु जनक के वचन उन्हें प्राण से लगे थे। प्राणों में जाकर के बाण की तरह लगा और तब ना रहा गया, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवा कर वे विचारार्थ बोले कि रघुवंश महु मोजह कोई होई, ते ही समाज अस कहीं ना कोई। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता है। उसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामनाथ जी उपस्थित हुए, जानते हुए जनक जी ने ऐसा वचन बोला था, जो राजा जी को, राम जी को भी बहुत दुख हुआ। वे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव वही से कहता हूं कि कुछ अपमान करके भी नहीं, यदि आपको आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं। काचे घट जिमि डारव फोरी, सके मेरी मूलक जिम तोरी। मतलब मैं उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालू जो सुमरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता है। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष से कौन चीज है। ये राजा जनक रामचंद्र जी से बोल रहे हैं
कि आपके लिए कुछ भी नहीं है।